Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss रेनेसा पार्ट 2। तो फ्रेंड्स रेनेसा पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेनेसा पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो ये आज सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या चैनल अधिक से अधिक सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं रेनेसा पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स रेनेसा सॉ रिवॉल्यूशंस इन मैनी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। तो रेनेसा ने, यानी रेनेसा कहते हैं पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण ने, अर्थात रेनेसा ने रिवॉल्यूशन कहते हैं क्रांति को, इन मैनी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, यानी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स मीन्स होता है बौद्धिक गतिविधियों के, एज वेल माने के साथ साथ सोशल एंड पॉलिटिकल अप हैविल, यानी सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल में क्रांति देखी। अर्थात रेनेसा ने कई बौद्धिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल में क्रांति देखी। तो रेनेसा saw revolution in many intellectual pursuits as well as social and political upheaval. It is perhaps best known, यह जाना जाता है, शायद यह जाना जाता है किसके लिए? फॉर इट्स आर्टिस्टिक यानी कलात्मक डेवलपमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सच पॉलीमैथ्स एज, अर्थात यह शायद अपने कलात्मक विकास और पॉलीमैथ्स यानी लियोनार्दो दा विंची एंड माइकल एंजेलो who inspired the term Renaissance man, यानी रेनेसा मैन। तो यह शायद अपने कलात्मक विकास और लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे एज मीन जैसे, सच पॉलीमैथ्स जैसे पॉलीमैथ के योगदान के लिए जाना जाता है, नोन एज जाना जाता है, बेस्ट नोन एज मीन्स जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स द वर्ड्स जाना जाता है हु इंस्पायर्ड द टर्म, जिन्होंने रेनेसा मैन शब्द यानी टर्म को प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया, जिन्होंने रेनेसा मैन को नामक जो वर्ड है, रेनेसा मैन वर्ड है, टर्म को इंस्पायर्ड किया है। द वर्ड रेनेसा वर्ड लिटरली मीनिंग रिवर्थ, यानी रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? रिवर्थ होता है। क्या होता है? रिवर्थ होता है। इन फ्रेंच, यहाँ से क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, तो रिवर्थ होता है। इन फ्रेंच फर्स्ट appeared in English in the 1830s, यानी पहली बार इन फ्रेंच यानी
फ्रेंच में द वर्ड रेनेसा, फिर से देख लेते हैं। वर्ड रेनेसा लिटरली मीनिंग रिवर्थ इन फ्रेंच। रेनेसा वर्ड जिसका शाब्दिक अर्थ यानी लिटरेरी मीनिंग फ्रेंच में रिवर्थ होता है। क्या होता है? रिवर्थ होता है। और पहली बार द फर्स्ट यानी फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश इन 1830s में, यानी 1830 में, 1830s में इंग्लिश में यह शब्द दिखाई देता है। यानी 1830 के दशक में अंग्रेजी में यह दिया है, दिखाया गया, दिखाई पड़ता है, इसका उल्लेख किया गया है, यानी मेंशन है। द वर्ड आल्सो अक्यूर्स इन, और ये शब्द द वर्ड और ये वर्ड द वर्ड आल्सो अक्यूर्स इन जूल्स मिशेल्स, यानी जूल्स मैक्लिट्स मीन्स जूल्स मैक्लिट्स में, यानी यह शब्द जूल्स मैक्लिट्स के 1855 के वर्क हिस्ट्री यानी हिस्टोरी दी फ्रांस में भी आता है। द वर्ड रेनेसा हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू अदर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मूवमेंट, यानी जो ये वर्ड रेनेसा वर्ड को अन्य ऐतिहासिक एंड कल्चरल मूवमेंट और सांस्कृतिक आंदोलनों तक, यानी कल्चरल मूवमेंट्स तक विस्तारित किया गया है। एक्सटेंड मीन्स विस्तारित किया गया है। सच एज जैसे कि कैरोलिगियन रेनेसा एंड और द रेनेसा ऑफ द 12th सेंचुरी, यानी 12वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, 12वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। नेक्स्ट, while the spirit of the Renaissance ultimately took many forms, जबकि while means जबकि रेनेसा ने स्पिरिट ऑफ रेनेसा यानी रेनेसा की स्पिरिट ने, रेनेसा की आत्मा ने, जबकि यानी भावना, स्पिरिट मीन्स भावना कहिएगा, तो जबकि रेनेसा की स्पिरिट ने अंततः टुक मैनी फॉर्म्स, बहुत से कई रूप लिए, यानी कई फॉर्म्स लिए, मैनी फॉर्म्स टुक मैनी फॉर्म्स, अर्थात उसने कई रूप लिए। इट वाज एक्सप्रेस्ड अर्लीस्ट बाय द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड ह्यूमनिज्म, और इसे मानवतावाद यानी मानवतावाद कॉल्ड मीन्स कहा गया, अर्थात इसको ह्यूमनिज्म ने कॉल्ड यानी मानवतावाद नामक बौद्धिक आंदोलन यानी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कहा जाता है, अर्थात इसको एक्सप्रेस किया गया बहुत पहले व्यक्त किया गया था। किस नाम से? मानवता नामक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के नाम से इसको व्यक्त किया गया था। ह्यूमनिज्म वाज इनिशियल यानी मानवतावाद के आरंभ में
by secular man of letters rather than by the scholar clerics. It means क्लैरिक्स। तो मानवतावाद की शुरुआत यानी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद की शुरुआत मौलवियों के बजाय यानी सेकुलर मैन ऑफ लेटर्स रेदर, मौलवियों, विद्वानों और मौलवियों के बजाय धर्मनिरपेक्ष पुरुषों द्वारा की गई थी। बाय द सोशल क्लैरिक्स who had dominated medieval intellectual life and had developed the scholastic philosophy, that is, जो मध्ययुगीन बौद्धिक जीवन पर हावी थे, जिन्होंने शैक्षिक दर्शन विकसित किया था, जिन्होंने शैक्षिक दर्शन विकसित किया था। Humanism began the achieved fruition first in Italy, यानी मानवतावाद सबसे पहले इटली में शुरू हुआ और यहीं फला फूला था। Its predecessors were men like Dante and Petrarch, and its chief protagonists include ज्ञानोजो, यानी कि इसके पूर्ववर्तियों, इट्स प्रेडिसेसर्स, इसके पूर्ववर्तियों में दांते एंड पेट्रार्क जैसे पुरुष थे। एंड इट्स चीफ प्रोटैगनिस्ट, और इसके मुख्य प्रोटैगनिस्ट ज्ञानोजो इंक्लूडेड, और इनके यानी इसके मुख्य पात्रों में जियानोजो ये सम्मिलित थे। जियानोजो, मोनेटी, लियोनार्दो दा विंची, मार्सिलिया फिनिसो, लियोनार्दो दा ब्रुंची, लियोनार्दो ब्रूनी, मार्सिलिया फिसिनो। नेक्स्ट है गियोवन्नी पिको डेला मिरांडोला, लोरेंजो वल्ला एंड कोल्सियो सुलूताती शामिल थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द फॉल ऑफ Constantinople in 1453 provided humanism with the major boots। यानी कहने का भाव है फ्रेंड्स कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के यानी द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में, यानी इट मीन्स कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन में
ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद को प्रमुख बढ़ावा दिया गया था, यानी बहुत ही बढ़ावा दिया गया था, यानी बहुत प्रमुख स्थान प्रदान किया गया। फॉर क्योंकि मैनी ईस्टर्न स्कॉलर्स फेल्ड, मैनी ईस्टर्न स्कॉलर्स फ्लैड टू इटली, यानी कई पूर्वी विद्वान इटली भाग गए। ब्रिंगिंग विद द डैम इम्पॉर्टेंट बुक्स, और अपने साथ महत्वपूर्ण किताबें ले गए थे। एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ ले गए, और महत्वपूर्ण पुस्तकें और पांडुलिपियाँ। एंड ए ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक स्कॉलरशिप्स, और ग्रीक छात्रवृत्ति की परंपरा लेकर आए थे, यानी परंपराएं लेकर चले गए थे, भाग गए थे, अर्थात इनके साथ परंपराएं भी थी, ग्रीक परंपराएं भी थी। नेक्स्ट, Humanism had several significant features. मानवतावाद में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। फर्स्ट, प्रथम विशेषता क्या थी? फर्स्ट, सबसे पहले इट टुक ह्यूमन, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ह्यूमन नेचर इन ऑल, human nature in all its various manifestations and achievements as its subject. अचीवमेंट्स में तो होती है प्राप्तियां, उपलब्धियां। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें मानव प्रकृति को उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों और उपलब्धियों में अपने उपविषय के रूप में लिया, अपने उपविषय के रूप में लिया। सेकंड, और दूसरा, इट स्ट्रेस्ड द यूनिटी एंड compatibility of the truth found in all philosophical and theological schools and systems, a doctrine known as syncretism, फ्रेंड्स, दूसरे में, सेकंड में, यानी दूसरा, इसने सभी दार्शनिक और धार्मिक स्कूलों और प्रणालियों में पाए जाने वाले सत्य की एकता और अनुकूलता पर जोर दिया, यानी सत्य की एकता और अनुकूलता पर जोर दिया। एक सिद्धांत, ए डॉक्ट्रिन, जिसे नॉन एज सिनक्रिटिसिज्म, जिसे समकालिकता के रूप में जाना जाता है। थर्ड, और तीसरा, थर्ड, इट emphasized द डिग्निटी ऑफ मैन, और तीसरा, इसने मुख्य की गरिमा पर बल दिया। तीसरा ये कि इसने मनुष्य की गरिमा पर, यानी किसके, मैन की डिग्निटी, मैन की गरिमा पर, यानी व्यक्तियों की गरिमा पर, यानी व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया। इन प्लेस ऑफ द मेडिवल आइडियल ऑफ ए लाइफ of penance as the highest and noblest form
ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और मानव गतिविधि के उच्चतम और महान रूप में तपस्या के जीवन के मध्य युगीन द ह्यूमनिस्ट लुक्ड टू द स्ट्रगल ऑफ क्रिएशन, यानी मानव गतिविधि के उच्चतम और महान रूप में तपस्या के जीवन में के मध्ययुगीन आदर्श के स्थान पर एंड अटेम्प्ट टू एक्सर्ट मिस्ट्री ओवर नेचर, ने मानवतावादियों ने सृष्टि के संघर्ष और प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, यानी प्रकृति को मनुष्य और प्रकृति के पर यानी मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया, यानी प्रकृति के हिसाब से इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया, अर्थात संघर्ष और प्रकृति के प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया गया या इस प्रयास को देखा गया। एंड फाइनली, और अंत में, ह्यूमनिज्म लुक्ड फॉरवर्ड टू ए रिबर्थ ऑफ ए लॉस्ट ह्यूमन स्पिरिट एंड विजडम, और अंत में मानवतावाद एक खोई हुई मानवीय आत्मा और ज्ञान के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, यानी रिबर्थ की प्रतीक्षा कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इन द कर्ज ऑफ स्ट्राइविंग टू रिकवर इट, और अर्थात हालांकि इसे इन कर्स ऑफ स्ट्राइविंग टू रिकवर इट, यानी इसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, कोशिश की जा रही थी, अर्थात in the course of striving to recover it, और हालांकि इसे रिकवर इट, हालांकि इसे प्राप्त करने के प्रयास में, इन द कोर्स ऑफ स्ट्राइविंग टू रिकवर इट, हालांकि इसे प्राप्त करने के प्रयास में, हाउएवर, इसे प्राप्त करने के प्रयास में, द ह्यूमनिस्ट असिस्ट इन द consolidation of a new spiritual and intellectual outlook in the development of a new body of knowledge। कहने का भाव ये है कि मानववादियों ने, द ह्यूमनिस्ट्स, मानववादियों ने एक नए आध्यात्मिक ए न्यू स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल आउटलुक, नई आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण, इंटेलेक्चुअल आउटलुक यानी बौद्धिक दृष्टिकोण, एंड इन द डेवलपमेंट और विकास में सहायता की, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एंड, यानी कहने का भाव ये है कि आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण के समेकन और ज्ञान के नए निकाय, यानी डेवलपमेंट ए न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के नए निकाय में विकास की सहायता की, नए निकाय के विकास में सहायता की। द इफेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म, और यानी कहने का भाव ये है कि फ्रेंड्स
मानववादियों ने एक नए आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त की, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया और उसको आगे बढ़ाने में, अर्थात उसको डेवलपमेंट करने में सहायता की। इसमें जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवियों ने इसे आगे बढ़ाने के लिए इसमें उसकी सहायता की, अर्थात बौद्धिक दृष्टिकोण से ज्ञान के नए निकाय में डेवलपमेंट का योगदान किया। और फ्रेंड्स, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज टू हेल्प मैन ब्रेक फ्री फ्रॉम द mental structure imposed by religious orthodoxy यानी कि मानवतावाद का प्रभाव पुरुषों को धार्मिक रूढ़वाद, मानवता का प्रभाव ह्यूमन, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद का प्रभाव पुरुषों को धार्मिक रूढ़वाद द्वारा लगाए गए मानसिक बंधनों से मुक्त होने में मदद करना था। जो मानसिक रूप से बंधनों में बंधे हुए थे उनको मुक्त करने के लिए ये मानवतावादी प्रभाव जो है इसका डेवलपमेंट किया गया, जिसने बंधनों से मुक्त होने में, अर्थात मानसिक बंधनों से मुक्त होने में मदद करना था। नेक्स्ट फ्रेंड्स है टू इंस्पायर फ्री, और इसको प्रेरित करने के लिए, यानी टू इंस्पायर फ्री इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म, और स्वतंत्र जांच और आलोचना यानी फ्री एंड क्रिटिसिज्म को प्रेरित करने के लिए, यानी इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म को इंस्पायर्ड करने के लिए, टू इंस्पायर यानी क्रिटिसिज्म की स्वतंत्रता को यानी फ्री को इंस्पायर करने के लिए, एंड टू इंस्पायर ए न्यू कॉन्फिडेंस in the possibilities of human thought and creations, और मानव विचार और रचनाओं की संभावनाओं में एक नया विश्वास प्रेरित करने के लिए ये प्रयास किया गया था, अर्थात जिसका मेन उद्देश्य था, मेन टारगेट क्या करता, मेन टारगेट रचनाओं यानी उनकी क्रिएशंस, थॉट्स एंड ह्यूमन थॉट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ को इंस्पायर्ड करना था। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि ये पार्ट आपको सेकेंड समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रहने शाह पर, जिसमें अदर यानी फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया है, इसको फोर्थ पार्ट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, ये इस वीडियो को कम से, क्योंकि इसमें हिंदी के क्लिष्ट वर्ड हैं और इनकी हिंदी मीनिंग भी क्लिष्ट है, शायद समझने में आपको दिक्कत आए, लेकिन दिक्कत होगी नहीं क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कहीं कहीं पर। तो फ्रेंड्स, और इसको कई बार देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी हिस्ट्री, यानी रहने से आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।